कल हमने ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल फॉर्मुलेशन किया था। आज हम इनकी एल्गोरिदम करेंगे, मींस कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं टू ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल अभी इसलिए बात कर रहा है कि पहले हम इनिशियली सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर सेकंड स्टेप ये होता है ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, वो सब हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो सबसे फर्स्ट मेथड है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो इसके स्टेप्स हैं नॉर्थ वेस्ट के। स्टार्ट विद द सेल एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर मैट्रिक्स एंड एलोकेट एज मच एज पॉसिबल इक्वल टू द मिनिमम ऑफ द रिम वैल्यूज फॉर द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम। देखो, जैसे हमें एक टेबल गिवन होगी, ये क्या होते हैं, कोस्ट होती है। जैसे मैं अब क्वेश्चन दिखाती हूँ तुम्हें, ये पहले मेथड समझाती हूँ, फिर उसके स्टेप समझ लेना कैसे करना है। ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, ये जो टेबल में गिवन होती है ये कोस्ट होती है कि S1 सोर्स है, D1 डेस्टिनेशन है। सोर्स से डेस्टिनेशन में यहाँ पे पर यूनिट चार्ज कितना है, 1 रुपीज़। ऐसे यहाँ पे 2 रुपीज़, तो वो दे रखा है तुम्हें। और तुम्हें यहाँ पे दे रखा है कि इनके पास एक के पास सप्लाई कितनी है, S1 सोर्स के पास सप्लाई कितनी है 30, और D1 की डिमांड कितनी है टोटल 20। तुम्हें इन दोनों को मीटअप कराना है। तो अब क्या कर रहे हैं, S1 D1 को कितनी दे सकता है, मैक्सिमम 30, लेकिन डिमांड कितनी है इसकी 20, तो हम इसको कितनी दे देते हैं 20। दोबारा देखो, S1 की जो हमारे S1 की सप्लाई कितनी है 30, लेकिन डिमांड कितनी है D1 की 20। तो मैक्सिमम तुम्हें एलोकेट करना जितना तुम कर सकते हो। हम इधर 20 एलोकेट कर सकते हैं क्योंकि इसकी D1 की डिमांड अब पूरी हो गई है, तो ना तो वो सोर्स 2 से लेगा ना वो सोर्स 3 से लेगा। ठीक है, तो ये मैंने ना इसमें इससे आसान हो जाता है तुम्हें कितने कहाँ कहाँ पे एलोकेट किया हुआ है तुम्हें। अब नेक्स्ट में यहाँ पे इसके पास कितनी सप्लाई थी 30, 20 इधर दे चुकी है, तो ये 10 और दे सकता है। अब इधर 10 दे दो, तो तुम्हें ये चेक करना है कि इसके पास कितनी दी 40, हमने दी कितनी है सिर्फ 10, तो अभी भी इसकी कितनी डिमांड रह गई 30। तो और इधर देखो 20 + 10 30, तो इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ना तो वो इस डेस्टिनेशन को देगा ना वो इस डेस्टिनेशन को देगा। अब नेक्स्ट 10 हो गया, यहाँ पे 3 D2 को कितनी डिमांड चाहिए टोटल 40, और ये कितनी दे सकता है 50, तो कितनी रह गई 10 तो चली जा चुकी, हमें 30 और लेनी है, तो इसने ले लिया 30। तो D2 की पूरी डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, तो वो नीचे से कहीं नहीं लेगा। 30 + 10 40, ये 40 हो चुका है। अब नेक्स्ट S2 के पास कितना है देने को 50, यहाँ पे है कितना 30 दे चुके। अब कितनी और रहती है 20, तो वो 2 को भी 20 दे सकता है। पहले नीचे देख लो, नीचे अब तक इस में कहीं पे भी नहीं गया, तो यहाँ पे मैंने कितनी दे दी 20। तो अब D3 की जो जितनी डिमांड थी इधर 20 हो चुका, लेकिन उसे 10 चाहिए थी, तो 10 यहाँ से ले लेगा। अब तो तुम्हें रो वाइज एंड कॉलम वाइज कंप्लीट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 20 दे सकता था पूरी कॉलम में, तो 20 है, बाकी सब जगह 0 है। ऐसे ये रो वाइज देखो 20 10 30 ले सकता था, बाकी दोनों में क्या आएगा 0। ऐसे ही 0 30 और 20 50 हो गया, तो इसको जरूरत ही नहीं है। इस वाली रो में 0 0 ये सॉरी 10 है, ये 10 और 10 20, अभी कितना चाहिए था इसको 20 चाहिए था, तो ये पूरा हो गया। ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ पे कितना गया 10। तो अभी ये कितना लेना था, S3 कितना दे सकता है 10 और दे सकता है, तो 10 यहाँ दे दिया। अब देखो कॉलम वाइज भी 0 0 10, तो ये इन सबका प्लस करेंगे 10 ही आ रहा है, तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, जब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो क्या होगा, S1 से D1 एक आइटम की कॉस्ट कितनी है 1, और उसने आइटम्स कितनी दिया 20, तो 1 × में 20 प्लस 2 को कितना दिया है इसमें 2 का तो इसका कॉस्ट है, और 10 आइटम्स है, तो 10 × 2 × में 10 प्लस 0 0 0 0 वाले के लिखने की जरूरत नहीं है, 3 × में 30 कॉस्ट है, और आइटम्स कितनी है पर यूनिट है ना, पर यूनिट आइटम कितनी है 30 × में 3 हो गया, प्लस 2 × में 20, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, और ये आ गया 5 × में 10 प्लस 9 × में 10। यहाँ से तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तुम्हें कितना लगा 20 20 90 40 50 प्लस 90। इसको कैलकुलेट कर लोगे और इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया
310। तो तुम इसको चेक कर लेना, तो तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ गई 310। तो ये तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट से क्यों? क्योंकि नॉर्थ के वेस्ट से स्टार्ट करना है। ये नॉर्थ पोजीशन होती है, ये वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करना होता है तुम्हें, कॉर्नर से। यहाँ से स्टार्ट किया, इसकी पहले रो को और कॉलम को देख रहे हैं। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए फिर सेकंड रो में एंटर करो, सेकंड रो उसकी कॉलम और ये वाली कॉलम को कंप्लीट करो, फिर इसको और इसको। तो ये इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो वही तुम्हें स्टेप्स बोले हुए हैं। स्टार्ट विद द सेल एट द अपर एंड लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और जितना तुम लोकेट कर सकते हो, लोकेट एज मच एज पॉसिबल इक्वल टू द मिनिमम ऑफ द रिम सेल। रिम सेल का मतलब क्या है कि इसके पास 5 है डिमांड और इसकी 7 डिमांड है। इन दोनों में मिनिमम कितना है? 5, तो 5 ही ले सकते हैं इधर। वही कहा इसने। अब 5 दे चुके हैं, बाकी कितना बचा? 7 में से 2, तो इधर मैक्सिमम, इधर से हमारे पास कितना बचा? अब 2 बचा है और इधर 8 है, तो मिनिमम कितना है? 2, तो इधर लिखा। तो वो यही बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करना और जितना मिनिमम दे सकते हो, मैक्सिमम दे सकते हो, इन दोनों के मिनिमम के वो लिख दोगे। फिर आगे बोल दिया, इफ लोकेशन इज मेड इन स्टेप 1 इज इक्वल टू द सप्लाई अवेलेबल एट द फर्स्ट सोर्स देन मूव वर्टिकली डाउनवर्ड इन द सेकंड रो। वही ये बोल रहा है कि अगर ऊपर वाली की डिमांड पूरी हो चुकी है और फिर भी नीचे रह गया तो तुम नीचे भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो। तो वही स्टेप्स लिखे हुए हैं कि पहले तुम्हें इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की डिमांड और सप्लाई इक्वल करनी है, फिर बाकी जो बचा फिर तुमने यहाँ के कंप्लीट करनी है। तो ये स्टेप्स पढ़ लेना, तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कंप्लीट हो गया है। और फिर लास्ट में यही बोला है कि हमें टोटल कॉस्ट निकालनी कैसे, ये मैंने तुम्हें बता दिया। एक चीज और देखनी है, बाय मूविंग द सेम मैनर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एज सक्सेसिव डिमांड एंड सप्लाई आर मेट वी इंश्योर दैट द सॉल्यूशन इज फिजिबल। तो सॉल्यूशन फिजिबल होने के लिए तुम्हें क्या चेक करना है? सॉल्यूशन फिजिबल के लिए तुम्हें चेक करना है कि जो जो तुमने अलोकेशंस की है, अलोकेशंस मतलब जहां पे तुमने अलोकेट की है क्वांटिटी, देखो कितनी क्वांटिटी है, 1 2, बाकी जीरो वाले को काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 अलोकेशंस हुई है इस वाले मेथड में। तो तुम्हें ये किसके इक्वल चेक करना है? m + n - 1 रोज प्लस कॉलम, जितनी भी रोज है उतनी जितनी कॉलम्स है उसमें से -1 करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा कि तुम्हारा सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं है। अगर अलोकेशंस इनके इक्वल आ गए, अगर अलोकेशंस इस फॉर्मूले के इक्वल आ गए तो तुम्हारा सॉल्यूशन फिजिबल होगा। रोज कितनी है तुम्हारी? 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स, 3 रोज प्लस 4 कॉलम -1 कितना आया? 6। और 6 अलोकेशंस होनी चाहिए, तुम काउंट किए थे, हमारा 6 अलोकेशन आ गई। 6 अलोकेशन आ गई m + n - 1 के इक्वल, देन द सॉल्यूशन इज फिजिबल। ऑप्टिमैलिटी सबसे लास्ट में करेंगे, पहले तुम्हें तीनों मेथड समझने हैं। तो ऐसे इधर हुआ, इस वाले क्वेश्चन में भी बोला हुआ है m + n - 1 इनका 6 आ रहा है, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन देख लेना, सेम मेथड है। बता देती हूँ, जैसे इधर इसकी डिमांड कितनी थी? 5, तो और ये दे कितना सकता था? सप्लाई 7। तो ये क्या किया? 5 इधर लिख दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इधर भी 0 मार्क कर दोगे, इधर भी 0 मार्क कर दिया, क्योंकि इधर दे नहीं सकते। अब 5 में से कितना? पहले हमने पूरी कॉलम कंप्लीट हो गई, रो देख लो, 5 इधर दे दिया तो इधर 2 देगा क्योंकि 7 है इसके, तो मैक्सिमम इसकी कंप्लीट हो गई। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0। अब ये वाली रो को देखेंगे, इधर कितना दे सकता है वो? 2 उधर आ चुका है और 8 ही दे सकता है, तो कितनी बची? 6। और इधर 9 में से, तो दोनों में मिनिमम कौन है? 6 लिख दिया। अब कितना बचा? 3 बचा 9 में से, तो 3 नेक्स्ट वाले को दे देंगे और इधर बचेगा 0, क्योंकि 6 + 2 8 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 6 दे चुके, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 लिख दिया। 3 और 9 ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ये 0। अब इस रो में टोटल कितना होना चाहिए था? 7, 3 हो चुका है, तो कितना देगा? 4, ये भी कंप्लीट। इधर 4 दे चुका है, बाकी सब जगह 0 है, और इसको चाहिए कितना था? 18, तो यहाँ से ले लेगा वो 14, और ये किसके इक्वल आ गया? 14 के। तो तुम्हारा ये तभी लगाओगे जब सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड। ये पहले भी बताया था कि तुम्हारी सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या आती है? बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये बैलेंस थी, इसलिए ये मेथड लगा पाए, नहीं तो हम दूसरा मेथड लगाएंगे।